जम्मू कश्मीर के कुल्हामा क्षेत्र में अफगानी आतंकियों से लड़ते हुए शहादत का जाम पीने वाले सेना की 313 फील्ड रेजिमेंट 34 राष्ट्रीय राइफल के सेना मेडल विजेता मेजर बलविंदर सिंह बाजवा का 25वां बलिदान दिवस शहीद मेजर BS बाजवा मेमोरियल पार्क में शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें सेना की 25 मैक यूनिट के 2IC लेफ्टिनेंट कर्नल संजय कुमार बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की पत्नी आबकारी विभाग की कमिश्नर राजविंदर कौर बाजवा, बेटा करणदीप सिंह बाजवा, चाचा होमगार्ड के पूर्व जिला कमांडेंट हरदीप सिंह बाजवा, सास जसवीर कौर, 25 मैक यूनिट के सूबेदार मेजर राकेश कुमार, नायब सूबेदार राम शिरोमणि, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, नेवी के चीफ पेटी अफसर बख्शीश सैनी, व्यापार मंडल के जिला प्रधान दर्शन महाजन, समाज सेवक इंद्रजीत सिंह बाजवा, सीनियर सिटीजन क्लब के सीनियर उप प्रधान रिटायर्ड फ्लाइंग अफसर दर्शन सिंह, ग्रीन एजुकेशन NGO के प्रधान जनकराज शर्मा, SDO इंद्रजीत चीमा, SDO भारत भूषण गुप्ता आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वप्रथम लेफ्टिनेंट कर्नल संजय कुमार व अन्य मेहमानों ने मेजर बाजवा की प्रतिमा को माल्यार्पण व रीत चढ़ाकर सल्यूट किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल संजय कुमार ने कहा कि मेजर बलविंदर सिंह बाजवा जैसे शौर्य वीरों के बलिदानों की बदौलत ही देश की सीमाएं महफूज हैं। उन्होंने कहा कि वे इस अमर वीर के माता पिता को नमन करते हैं, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म देकर राष्ट्र को समर्पित कर दिया, जिनके बलिदान का देश सदैव कर्जदार रहेगा। आज जहां मेजर बाजवा के परिवार को उनकी शहादत पर गर्व है, वहीं सेना के जवान भी उनके सुप्रीम सैक्रिफाइस से हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल संजय ने कहा, मेजर बाजवा का परिवार सेना का अपना परिवार है और हम कभी भी इनके हौसलों को परास्त नहीं होने देंगे, क्योंकि जो इंसान पैदा हुआ है उसे एक दिन धरती से जाना है, लेकिन जिसका जीवन देश के काम आता है उससे बड़ा कोई पुण्य व धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि वीरों की भूमि पंजाब, जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, मगर आज गंभीर चिंता का विषय है। यहाँ की युवा पीढ़ी नशे से ग्रस्त होती जा रही है, जिससे पंजाब कमजोर होता जा रहा है, और अगर पंजाब कमजोर हो गया तो देश कमजोर हो जाएगा। इसलिए सभी संकल्प लें कि युवा पीढ़ी को इस शराब से बचाना है, क्योंकि यूथ किसी भी देश की स्ट्रेंथ होता है और दुश्मन हमेशा युवा शक्ति को ही टारगेट करता है। इसके अलावा शहीदों व उनके परिजनों के मान सम्मान को बहाल रखने वाली संस्था शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के जज्बे को भी दिल से सैल्यूट करते हैं, जो मेजर बलविंदर सिंह बाजवा जैसे जांबाज सैनिकों की शहादत की लौ को हमेशा प्रज्वलित रखते हुए समाज में देशभक्ति की चेतना को जागृत कर रहे हैं। और इसी सीमा पर तैनात हमारे वीर जवानों का मनोबल भी बढ़ता है और वो ये महसूस करते हैं कि उनके जाने के बाद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके परिवारों को संभाल लेगी। सभी शहीद उनके परिवार को तहे दिल से नमन करता हूँ। जो देश के ऊपर शहादत देता है, जो सैक्रिफाइस करता है, उसको हमेशा सुप्रीम सैक्रिफाइस कहते हैं। इससे बड़ी कोई शहादत नहीं है। और ये एक फौजी के लिए, सिर्फ फौजी परिवार के लिए गर्व की बात है। जो जिसने जन्म लिया है उसने इस धरती से जाना, ये तो तय है। लेकिन अगर ये शरीर अपने देश के काम आ जाए तो उससे बड़ा कार्य कुछ नहीं, उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं। 25 में जैसे हमें पता चला ऐसे यहाँ पे कल फंक्शन कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बिकॉज मेजर बाजवा बाकी शहीद सभी हमारे परिवार के सदस्य थे।
ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमें मौका मिला और हमें ये कार्य करने को मिला। मैं मिस्टर विक्की का भी धन्यवाद करता हूँ कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो शहीद तथा शहीद के परिवार जो शहीद छोड़ के चले गए हैं पीछे, उनका ख्याल रखने वाला कोई ना कोई है और इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इस मौके पे मैं दो शब्द और कहना चाहूँगा। मैं भी एस्टवाइल पंजाब लगा लो हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो जब हम छोटे थे तो हमेशा सुनते थे, जैसे जब स्टेट का कंपैरिजन होता है तो इकोनॉमिकली या वैसे सबसे पहले पंजाब का नाम आता था, हरियाणा बाद में आता। ये नंबर 1 स्टेट कौन सा है इंडिया में? पंजाब। कई बार मैं सोचता हूँ, मेरा सेकंड टेनर है गुरदासपुर में, मैं यहाँ पे पहले 2008 से 10 तक भी यहाँ पे था, इसी यूनिट में यहीं पे। तो उसमें और अब में जो फर्क नजर आया, जैसे सॉरी आपका नाम नहीं जानता, बट जिन्होंने जिक्र करा था ड्रग के बारे में, तो एक बहुत ही चिंता का विषय है। इसको अगर हम सोचें, पंजाब हमेशा से देश की एक जान रही है, स्ट्रेंथ रही है, मजबूती रही है। अब दुश्मन देश ने अगर दुश्मन को परास्त करना है तो उसकी स्ट्रेंथ को टारगेट करना है। तो पंजाब में जो पंजाब एक इंडिया की स्ट्रेंथ है, उसको ड्रग के जरिए टारगेट करा जा रहा है, ताकि एक यूथ यहाँ का कमजोर हो और ये स्टेट कमजोर हो। ये स्टेट कमजोर होने से देश भी कमजोर हो। तो मेरी जितने भी यहाँ पे बैठे हैं उनसे यही गुजारिश है कि किसी भी तरह जो युवक है उसको भ्रमित ना होने दें और इस स्टेट को हमें इस श्राप से बचाना है। आर्मी भी इसके प्रति काफी बार इस प्रोग्राम करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा यही होगा जो यहाँ के लोकल्स हैं वो अपने जो परिवार हैं उनको समझाएं और इस चीज़ से दूर रहें, और जो इस चीज़ में शामिल हैं उनसे गुजारिश करें कि इस चीज़ से दूर हों। क्योंकि दुख है 3 वर्ष पूर्व बने गेट पर नहीं लिखा गया शहीद का नाम, कुंवर विकी। कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, बेशक मेजर बलविंदर सिंह बाजवा को शहीद हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उसकी याद में यादगिरी गेट बनने में 22 साल लग गए। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 3 साल पहले मेजर DS मेमोरियल पार्क में प्रवेश द्वार पर बने यादगिरी गेट पर अभी तक शहीद का नाम नहीं लिखा गया, जो कि एक सैनिक के बलिदान का अपमान है। कुंवर विकी ने कहा, इतना ही नहीं, इस पार्क में 11 वर्ष पूर्व मेजर बाजवा के परिजनों ने अपने खर्चे पर उनकी प्रतिमा लगवाई थी तथा उनकी पत्नी आबकारी विभाग की कमिश्नर राजविंदर कौर बाजवा व शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्यों के प्रयासों से जिला प्रशासन ने यह पार्क, जो फिश पार्क के नाम से जाना जाता था, का नाम बदलकर शहीद मेजर बलविंदर सिंह बाजवा सेना मेडल के नाम पर रख दिया गया। मगर अफसोस, आज भी लोग इस पार्क को उसके पुराने नाम फिश पार्क के नाम से जानते हैं, जिससे शहीद परिवार की भावनाएं आहत होती हैं। इसलिए सरकार व प्रशासन को चाहिए कि कुछ ऐसा प्रयास करें कि लोग इस पार्क के पुराने नाम को भूलकर इसे शहीद मेजर बलविंदर सिंह मेमोरियल पार्क के नाम से जानें। शौर्य, त्याग व बलिदान की मूर्त, बहादुरी का दूसरा नाम शहीद मेजर बलविंदर सिंह बाजवा जी, जिनका आज 25वां बलिदान दिवस, उन्हीं की याद में बने हुए शहीद मेजर BS बाजवा मेमोरियल पार्क, जहां पे उनका स्मारक बना है, उनकी प्रतिमा मेरे पीछे आप देख रहे हो, वहां पे आयोजित किया गया। मेजर बाजवा जिन्होंने आज से 25 साल पहले जम्मू कश्मीर के बडगाम क्षेत्र में कोल्हामा एक जगह है जहाँ पे अफगान आतंकियों ने एक बस को हाईजैक कर लिया था, और मेजर बाजवा ने अपने प्राणों की रंज मात्र परवाह किए बिना सभी यात्रियों को बचाते हुए 2 अफगान आतंकियों को मारकर और तीसरे ने जो छुपकर उनका घात लगाकर हमला किया, उसमें गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद उन्होंने अपना बलिदान देकर अपना फौजी धर्म, अपना सैन्य धर्म निभा दिया। आज सारा देश, उनके यूनिट, आज सारा क्षेत्र उनके बलिदान को सजदा कर रहा है, नमन कर रहा है। ऐसे जांबाज हमारे देश की भावी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल का काम करते हैं। ये हमारे रियल हीरो हैं। ये पार्क आप देख रहे हो, जहाँ सुबह शाम लोग सैर करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं। आज जहाँ परिवार को, क्षेत्र को
मेजर बाजवा के बलिदान पर गर्व है, वहीं एक सबके मन में टीस है कि 10 साल पहले परिवार ने अपने खर्चे पर यह प्रतिमा लगाई थी, ये स्मारक का निर्माण करवाया था और ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो ऑन रिकॉर्ड है कि इस पार्क का नाम जो मेजर बाजवा के नाम पे जो है नामकरण हुआ है। लेकिन आज भी लोग जो है इस पार्क को फिश पार्क के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले एक सुंदरी करने के लिए 2 फिश यहाँ रखी हुई थी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी शहरवासियों से ये अपील करता हूँ कि ये पार्क का नाम एक मेजर बाजवा के नाम पे है, इसलिए फिश पार्क नहीं, इन्हें शहीद मेजर BS बाजवा मेमोरियल पार्क के नाम से जाना जाए, क्योंकि ये हमारे रोल मॉडल हैं, ये एक राष्ट्र के सिरमौर हैं, देश की मूल्य धरोहर हैं। और वहीं 2 साल पहले जो उनका प्रवेश द्वार है, वहाँ पे एक यादगारी गेट का निर्माण सरकार द्वारा करवाया गया था, लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गेट तो बन गया लेकिन अभी तक वहाँ पे उनका नामकरण नहीं हुआ, उनके जो डिजर्ट थे उनका नाम नहीं वहाँ पे लिखा गया, जिससे जो है परिवार की भावनाएं भी आहत हैं। सो मेरी अपील है प्रशासन से, सरकार से, कि ऐसे योद्धाओं ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, तो जो भी घोषणाएं उन्होंने की हैं उन्हें अमल में लाकर, उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाकर इन परिवारों के रिश्ते जख्मों पर मरहम लौटाने का प्रयास करें। तो एक बार फिर मैं इस अमर योद्धा के बलिदान को शशर नमन करता हूँ, इस वीर भूमि को नमन करता हूँ और शहीद मेजर BS बाजवा सेना मॉडल जी की धर्मपत्नी वीर नारी कमिश्नर राजविंदर कौर बाजवा जी, मेरी बड़ी बहन, उनके चरणों में भी मैं वंदन करता हूँ, शीश झुकाता हूँ। त्याग व संघर्ष की मूर्त है, जिन्होंने पति देश पर कुर्बान करने के बाद भी बड़े संघर्ष से का जीवन बिताया, बच्चों में अच्छे संस्कार भरे और एक वीर नारी का जो किरदार वो निभा रही हैं। मैं उनके चरणों में भी वंदन करता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे आज इस योद्धा को नमन करने के लिए आए, उनका भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेटा बोला, पिता खोने का दुख मगर गर्व है शहादत पर। शहीद मेजर बलविंदर सिंह बाजवा के बेटे करणदीप सिंह बाजवा ने कहा कि अपनी मां से शहीद पिता के शौर्य की कहानियां सुनते हुए ही वह बड़े हुए हैं। उनकी यादें ही हमारी सबसे बड़ी दौलत हैं। पिता को खोने का दुख तो बहुत है, मगर उनकी शहादत पर पूरे परिवार को गर्व भी है। वहीं पिता के चले जाने के बाद उनकी मां ने जिन हालातों में उनका पालन पोषण किया, उन्हें भली भांति याद है। उनके संघर्ष को भी वह दिल से सैल्यूट करते हैं। मुझे जी काफ़ी इमोशनल हूँ मैं एक्चुअली, और काफ़ी कहानियाँ सुनी है मैंने अपने फादर के बारे में कि वो कैसे थे, क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब वो शहीद हुए हैं। और इन कहानियाँ सुन के बड़ा हुआ हूँ मैं, नानी माँ से, अपनी मदर से, चाचा जी से, कितने बलवान और बहादुर थे वो और किस तरीके का उनका लाइफस्टाइल था, कैसे वो चीज़ें तुम्हें भी आनी चाहिए। हमें वो चीज़ें सिखाई हैं मेरे मदर ने कि ये क्वालिटीज़ थी उनकी और उनको अपने भीतर समाओ, ये सब चीज़ें। और हाँ जी, ये याद है उनकी, और हर साल हम आते हैं यहाँ पे वो याद को ताज़ा करने, और बहुत खुशी होती है इस चीज़ को देख जी। बहुत प्राउड फील होता है जी। मैं एक्चुअली मेरे फादर को लेके तो बहुत प्राउड फील होता है, मेरी मदर को लेके बहुत प्राउड फील होता है मुझे, क्योंकि उन्होंने हमें पाला है और जैसी भी मुश्किलें आई हैं रास्ते में, हर जगह पे हमें पढ़ाया, उन्होंने पाला, हर चीज़ की सुविधा दी है, चाहे जो मर्जी हो, हर इंसान से मिलाया, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। और एक लेडी के लिए ये करना बहुत मुश्किल होता है, और साथ में घर भी चलाना, तो ये सही सैल्यूट है यूथ को। गुरदासपुर के स्पेशली यूथ को तो ये मैसेज है कि वो इसको फिश पार्क ना बोलें, क्योंकि जितना बोली जाएंगे उतना ही वो बढ़ी जाएगा, और इसका नाम चेंज हो चुका है, बल्कि इतना टाइम हो गया है। और अगर आप GPS पे देखो तो उसमें भी ये नाम आता है, मेजर शहीद BS बाजवा पार्क, और उसी नाम से बुलाना चाहिए। गुरदासपुर की यूथ को तो मेरा यही है। इवन ऑन इंस्टाग्राम मैं बहुत लोगों को वही मैसेज करता हूँ पर्सनली, जब वो रील डालते हैं गुरदासपुर की कि ये चीज़ है वो चीज़ है, बोलता हूँ उनको कि इसका नाम वो नहीं है, इसका नाम ये लीजिए प्लीज, फिर वो चेंज करते हैं उस चीज़ को। तो जी ये मैसेज है मेरा। पत्नी बोली, पति के बलिदान से सिर गर्व से ऊंचा। शहीद मेजर बलविंदर सिंह बाजवा की पत्नी कमिश्नर राजविंदर कौर बाजवा ने आए मेहमानों व 25 मैक यूनिट का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो किस्मत में लिखा है वो तो होना ही है, मगर जो मौत उनके पति को नसीब हुई उससे सारा परिवार गौरवान्वित है। उसका सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। मेजर बाजवा का बलिदान हमें कमजोर नहीं बल्कि एक ताकत बनकर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और वी फील ब्लेस्ड। हमारा परिवार ब्लेस्ड है। डेस्टिनी जो लिखी होती है वो तो होना ही होता है, लेकिन बहुत प्राउड फील होता है। आज सभी यहाँ पर सीनियर सिटीज़न
उन्होंने अपनी शहादत के मौके पे सभी लोग आए, गुरदासपुर के वासी आए। 25 मैक के जो वैसी हैं वो भी उनकी टीम ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा हुआ था और आई फील प्राउड और ब्लेस्ड। इस अवसर पर शहीद परिवार द्वारा पार्क में शहीद मेजर BS बाजवा की स्मृति में एक पौधा भी रोपित किया गया। इस मौके पर परिषद की ओर से शहीद मेजर बाजवा के परिजनों सहित 3 अन्य शहीद परिवारों को पुष्पमाला पहना व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हवलदार मुकेश कुमार, सतनाम सिंह, जिला रक्षा सेवाएं भलाई विभाग की तरफ से हवलदार दलवीर सिंह, रुपिंदर सिंह, मास्टर राजकुमार, अमरजीत सिंह, जुगल किशोर, पंकज महाजन, सुरेंद्र महाजन, गौरव महाजन, जितेंद्र महाजन आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।